प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि किसी शहर में एक बहुत अमीर ताजिर रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम सारा था। सारा के बाप ने उसे दुनिया की हर नेमत मुहैया कर रखी थी। आलीशान महल, कीमती कपड़े, नादिर जेवरात, गर्ज सब कुछ उसके पास था। मगर वह फिर भी अपने आप को बदकिस्मत समझती थी क्योंकि वह बहुत बदसूरत थी। इसीलिए वो हमेशा अपने घर की चारदीवारी में कैद रहती थी। एक दिन इत्तिफाक से उसके घर की मुलाजिमा बीमार पड़ गई और सारा को घर का सौदा स्लफ लाने के लिए बाजार जाना पड़ा। वह परेशानी के आलम में अपने चेहरे को छुपाकर बाहर निकली, फिर भी लोगों ने उसे पहचान लिया। औरतें उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगी। सारा बहुत घबरा कर तेजी से घर की तरफ कदम बढ़ाने लगी कि उसे पीछे से किसी ने आवाज लगाई, सारा रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज है। सारा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत थी। उसने एक पुरानी संदूकची में से एक खूबसूरत रेशम से बनी छतरी निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। मगर सारा ने बूढ़ी औरत से कहा कि छतरी को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। बूढ़ी औरत ने छतरी तोहफे के तौर पर सारा को दी और कहा, बेटी, जब भी तुम इस छतरी के नीचे आओगी तो तुम दुनिया की हसीन तरीन लड़की नजर आओगी। इसे ले लो और अपनी खुशबख्ती से फायदा उठाओ। सारा बहुत खुश हो गई। उसके पास बूढ़ी औरत को देने के लिए कुछ नहीं था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपनी अंगूठी उतारकर बूढ़ी औरत को तोहफे में दे दी और वहां से चली गई। अब सारा छतरी के साए में चलती जा रही थी। जो भी उसे देखता उसकी खूबसूरती से दंग रह जाता। शाम के वक्त सारा एक बाग की तरफ चल पड़ी। वो फूलों से लदे हुए बाग के एक कोने में बैठ गई। वहां मौजूद लड़कियां उसकी तरफ मुतवज्जह हो गईं। हर कोई उससे बात करना चाहता था। थोड़ी देर बाद सारा को लगा जैसे उसकी छतरी की जादुई ताकत खत्म हो गई है और लोग उस पर दोबारा हंसने लगे हैं। मगर जब उसने गौर किया तो मालूम हुआ कि वह लोग एक बेचारे गरीब और बदसूरत आदमी पर हंस रहे हैं। सारा ने उसकी मदद करना चाही और अपनी छतरी उसके सर पर रख दी। अब वो एक खूबसूरत नौजवान में बदल गया। उसके हंसने वालों पर हैरत तारी हो गई। उस आदमी ने छतरी अपने सर पर से उठा ली मगर वह नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हुआ है। सारा ने अपना हाथ छतरी की तरफ बढ़ाया मगर उसे महसूस हुआ कि अब उसे उस छतरी की जरूरत नहीं है। वह बाग की तरफ बढ़ी और बाग की रोशनियों में उसने अपना अक्स पानी में देखा। यह अक्स उस चेहरे से कहीं ज्यादा खूबसूरत था जो छतरी के नीचे अपने चेहरे में देखा करती थी। ऐसा लगता था कि पानी में गोया सितारे उतर आए हों। यह उसके चेहरे का असल अक्स था जो उसकी नरमदिल तबीयत और दर्दमंदी की वजह से नूर बनकर उसके चेहरे पर छा गया।